हेलो गाइस, आई एम उज्जवल श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग यूएस क्रिएशन। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात करने वाला हूं। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। और 243 सीटों पर इलेक्शन हुआ और बहुमत साबित करने के लिए 122 सीटों आना अनिवार्य था। एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल किया है और महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत हासिल किया है। सरकार एनडीए का बनेगा क्योंकि उन्होंने 125 सीटों पर जीत हासिल किया है। मैं आपको बता दूं कि एनडीए का पूरा नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी कहा जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एनडीए में सम्मिलित किस पार्टी ने कितना सीट जीता। बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत हासिल किया और जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत हासिल किया और वहीं हम और वीआईपी पार्टी ने 4-4 सीटों पर जीत हासिल किए। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत हासिल किया और कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल किया और सीपीआई, जिसे बिहार में माले के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 12 सीटों पर जीत हासिल किए और अन्य पार्टियां 2-2 सीटें लाई। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले 15 साल के सरकार को चुनौती देना कोई आसान काम नहीं था, पर तेजस्वी यादव ने बहुत ही अच्छा चैलेंज दिया उन्हें। उनका मेन जो टॉपिक था वो बिहार के लोगों का कमाई, पढ़ाई और चिकित्सा से रिलेटिव उन्होंने टॉपिक उठाए थे, जो कि हर एक बिहार में रहने वाले लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम था। तेजस्वी यादव ने बहुत ही सोच समझकर ये टॉपिक को उठाया था। इससे पता चलता है कि वो बिहार के लोगों का प्रॉब्लम को समझते हैं। पर नीतीश कुमार 15 साल से शासनकाल में हैं, उन्हें चुनौती देना कोई साधारण बात तो था नहीं। जैसे एनडीए में बहुत बड़े बड़े नेता, जैसे हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी थे और योगी आदित्यनाथ भी बहुत सारे रैली बिहार में किए। तो इस सब का भाषण और स्पीच बहुत ही अच्छे लेवल का होता है, जो इन्हें चुनौती देना कोई साधारण बात नहीं था। पर फिर भी महागठबंधन बहुत ही कम सीटों से हारी है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की है एक विपक्षी टीम के नाते। तेजस्वी यादव तो ये मानते भी नहीं कि उन्होंने चुनाव को हारा है। उन्होंने ये कहा कि जनता का जनादेश मेरे हक में आया है, पर इलेक्शन कमीशन का नतीजा एनडीए के पक्ष में गया है। जैसा कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और वृद्धा पेंशन को 400 से 1000 करने का वादा किए थे और नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने का भी प्रस्ताव रखा था। ये सब बातें उनके पक्ष में जाती है, जिससे कि बिहार के लोग उन्हें अच्छे वोट किए थे। पर वहीं बीजेपी अपने एक एजेंडे में 19 लाख नौकरी देने का वादा किया और बिहार वासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का वादा किया और क्षेत्रीय भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम का पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में कराने का वादा किए थे। ये सारे टॉपिक कोई ज़्यादा असर नहीं डाल पाती इलेक्शन में। अगर देखा जाए तेजस्वी यादव का प्रस्ताव तो बीजेपी के प्रस्ताव से कई गुना ज़्यादा बड़ा था बिहार वासियों के लिए। जैसा कि उन्होंने पढ़ाई के लिए ऑब्जेक्शन उठाया था। पढ़ाई करने के लिए बिहार के लोग अपने अदर स्टेट में जाते हैं। अगर आप देखिए कमाई के लिए, यानी कि नौकरी के लिए भी लोग बिहार से दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो ये सबका कॉमन प्रॉब्लम था। तेजस्वी यादव ने बहुत ही अच्छे टॉपिक उठाए थे और जनता ने उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया, पर वो दुर्भाग्यवश सीएम नहीं बन सके। पर बिहार के प्रेजेंट सीएम नीतीश कुमार जी को ये समझना चाहिए कि वहाँ के जनता अब उनसे आगे जाना चाहती है। अब एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है बिहार में। वो जो कर सकते थे 15 साल के शासनकाल में, उन्होंने अपना काम संपन्न कर लिया है और नई काम जैसे कि बिहार में इंडस्ट्रीज लाना, बिहार में एजुकेशन सिस्टम को सही करना और गवर्नमेंट जॉब देना, ये सारी बातें पर फोकस करना पड़ेगा, जो कि अब
एक नया नेतृत्व वाले सरकार ही कर सकता है। अब नीतीश कुमार जी से ये सारे काम नहीं हो पा रहा। सो बिहार की जनता ने उन्हें अच्छा सबक भी सिखाया है, जो कि बहुत ही कम सीट उन्होंने इस बार लाए हैं अपने इलेक्शन में। श्री यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार जी को खुद ही अपने पद त्याग देने चाहिए और कोई नया चेहरा सीएम के रूप में लाना चाहिए। एनडीए में सबसे ज़्यादा सीट लाने वाले बीजेपी को ये सोचना होगा कि क्या नीतीश कुमार को ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए या फिर एक नया नेतृत्व वाले सरकार बनाना चाहिए। हम बात करते हैं महागठबंधन के कुछ हारने के विशेष पहलुओं पर। पहला पहलू ये हो सकता है कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीट देना। कांग्रेस को इस इलेक्शन में 70 सीटें मिली, जिसमें से वो सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाए। और वहीं सीपीआई, जिसे बिहार में माले के नाम से भी जाना जाता है, उसे 19 सीटों पर लड़ने का मौका मिला और 12 सीटों पर जीत हासिल किया। तो एक गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छा पार्टी था और कांग्रेस को ज़्यादा सीट देना ये हानि पहुंचाया महागठबंधन को। और दूसरा पहलू ये कहा जाए कि कांग्रेस का उतना सीट होने के बावजूद भी राहुल गांधी ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और ज़्यादा रैली बिहार में किए ही नहीं इस बार। वो सब तेजस्वी यादव पर ही निर्भर थे और तेजस्वी आने भी नहीं दिए। शायद ये हो सकता है ऐसा, उनकी क्या इंटीरियर मैटर होगी ये तो मैं नहीं जानता, पर ये एक बहुत बड़ी कारण है कि कांग्रेस को 70 सीट देने के बावजूद भी राहुल गांधी चुनावी मैदान में क्यों नहीं आए। पर महागठबंधन 8 सीटों पर 500 से कम वोटों से भी हारी है। 500 से भी कम। जहां पहले के इलेक्शन में 10,000 15,000 के अंतर होते थे, वहां सिर्फ 100 में 200-300 के अंतर में ही सरकार बनी हो, तो ये सोच सकते हैं कि कितने टक्कर का मुकाबला रहा होगा। हार जीत इलेक्शन का पहलू है, पर ये तो क्लियर हो गया तेजस्वी यादव भी राजनीति में बहुत मंदे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं। वो योगी आदित्यनाथ के क्वेश्चन का एक भी आंसर नहीं किए, क्योंकि वो ये जानते थे कि योगी आदित्यनाथ को बिहार इलेक्शन में आने का सिर्फ एक ही कारण है कि अगर योगी आदित्यनाथ के क्वेश्चन का आंसर किया जाए तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट का बंटवारा हो जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक हिंदू हृदय सम्राट के दर्शन से जाने जाते हैं। उनका जवाब देना यानी कि हिंदुओं के कट्टरपंथी को जगाना होता और हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट को बांट देना होता। तो तेजस्वी यादव ने उनका एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया अपने रैली में। सो इस बात से पता चलता है कि तेजस्वी यादव भी बहुत ही मंदे खिलाड़ी हो चुके हैं राजनीति में। रिजल्ट चाहे जो भी आया हो, बिहार के लोग यही चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज आए, बिहार में अपना एजुकेशन सिस्टम हो, बिहार के लोग आगे बढ़ें और एक अच्छा नेतृत्व मिले बिहार को। बिहार में अभी तक देखा जाए तो कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया जो बिहार की नेतृत्व करने में क्षमता पूरी तरह से रखता हो। बिहार की नेतृत्व बहुत ही ढीली आदमी के हाथों में पड़ जा रही है। 15 साल में नीतीश ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसमें डाउट नहीं है। जो जंगल राज कहा जाता था वहाँ से निकाल कर आज बिहार को यहाँ तक लिया, पर अब ज़रूरत है बिहार को यहाँ से और आगे और बुलंदी तक ले जाने का। सो इस काम में नीतीश कुमार असक्षम दिखाई दे रहे हैं। सो अगर उन्हें इस बार मौका मिलता है तो उन्हें बिहार में इंडस्ट्रीज और एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा महत्व नहीं रखता, पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा महत्व रखती है बिहार के इकोनॉमी के लिए। सो मेरा तो यही राय रहेगा कि अगर आप सीएम बनते हैं तो इंडस्ट्रीज लाने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। बिहार को इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइस, यही था मेरा रिव्यू। और बेसिकली एनडीए जीत गया है और उनका सरकार बनेगा बिहार में फिर से एक बार नीतीश सरकार। और देखते हैं कि अगले 5 साल में या फिर कितने टाइम में सीएम रह पाते हैं, और अगले 5 साल अगर रहते हैं तो ये बिहार की इकोनॉमी में और बिहार के लिए कितना ग्रोथ का काम और कर पाते हैं। सो बेस्ट ऑफ द लक नीतीश कुमार जी हमारे तरफ से, और आप अपने कार्य काम में आगे बढ़ते रहिए और भगवान करे कि हमारा बिहार और श्रेष्ठ बिहार बने। जय हिंद।